हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वर्ड बताऊंगा, यानी कि रोज बोलने वाला अंग्रेजी शब्द है। प्यारे साथियों, अगर इस शब्द को आप सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में आसान हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इस मीनिंग को आप लोग समझ लेते हैं, कैसे यूज करना, कैसे पढ़ना और कैसे बोलना है, तो आपको बिल्कुल एकदम आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। क्योंकि प्यारे दोस्तों, ये जहाँ यानी कि कहने का मतलब ये कहीं भी अंग्रेजी वर्ड हो, चाहे 1 से लेकर 12 तक बच्चों को भी है, कहीं भी आपको अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, सीखने में आपका हेल्प करेगी। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा फार्म जो निकल रही है कंप्यूटर का या कोई भी गवर्नमेंटल फार्म निकल रही है, तो सब इंग्लिश में ही दे रहा है। तो अगर ये सब आपको पढ़ना समझ लेते हैं तो आपको आसानी मिलेगी ना सीखने में, पढ़ने में, एकदम सरल तरीके से। मैं गारंटी लेता हूँ प्यारे साथियों, अगर इस मीनिंग को जैसे जैसे मैं बताऊँगा इस तरीके से आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको आसान से आसान भाषा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम सरल भाषा में आपको सीख जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं एक एक शब्दों को आसानी पूर्वक आप सभी को बताता हूँ। तो यहाँ लिखा है HII। तो देखिए, सबसे पहले व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं हाय, बोलते हैं कोई आपसे छोटा है, समझ लीजिए आपसे छोटा कोई लड़का है या लड़की है या मैडम है आपसे छोटा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, हाय। क्या बोल सकते हैं, हाय। ओ हाय, हाय मतलब होता क्या है, हाय जब बोलते हैं तो हाय मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते, नमस्ते बोलते हैं ना, तो हाय मतलब सब सीख गए क्या होता है, नमस्ते। अब बोलना छोटे से अपने हाय बोलना है, बड़े लोग को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये केवल छोटे बच्चन के छोटे शब्दों को, यानी आपसे जो छोटा है उसको आप हाय बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, HELLO, इसको क्या पढ़ना, इसको हेलो पढ़ना। क्या पढ़ना, हेलो, हेलो। क्या पढ़ना, हेलो। अब हेलो मतलब होता क्या है, तो हेलो मतलब भी नमस्ते होता है। क्या होता है, नमस्ते, इसका वही मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है, इसको क्या कब बोलेंगे, देखिए आपसे कोई अगर बड़ा है, कहने का मतलब आपसे कोई बड़ा है या छोटा, उसको आप हेलो बोल सकते हैं। यानी कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप दोनों लोग को भी हेलो बोल सकते हैं। हेलो मतलब होता है नमस्ते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ओके, इसको क्या पढ़ना, तो इसको पढ़ना ओके। क्या पढ़ना, ओके, ओके। क्या पढ़ना, ओके। तो ओके मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि ठीक है। ठीक है, अब इसको कब बोलना है, देखिए मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो बोल देता है कि ओके ठीक है रहने दीजिए, यानी कि वो ठीक है आप मत करिए, यानी कि वो ठीक है, ओके वो बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, BYE, इसको क्या पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ना है, बाय। क्या पढ़ना है, बाय। अब बाय मतलब होता क्या है, तो बाय मतलब होता है अलविदा। यानी कि आपका सपोज मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, अगर आप यहाँ इस कॉलेज में पढ़ते हैं और वो आपके साथ में पढ़ता है, जब छुट्टी होता है तो आप लोग बोलते हैं बाय, बोलते हैं ना, वही होता है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो बाय मतलब क्या होता है, अलविदा, यानी कि अब चलते हैं, अलविदा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना, बहुत ही आसान है। इसको आप अगर सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है, यानी कि हर जगह काम देगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे क्या लिखा है, YES, इसको क्या पढ़ना है, देखो इसको पढ़ना S। क्या पढ़ना, S। S मतलब क्या होता है, S। अब S मतलब होता है हाँ, यानी कि आप उसको हाँ बोल रहे हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए, सर जी पूछ रहे हैं कि आप पे चलो क्वेश्चन बताओ, तो आपको बोलना एस सर, यानी कि हाँ सर बोलिए। ठीक है, इस मतलब क्या होता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है या नो, इसको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना नो। नो मतलब क्या होता है, नो मतलब होता नहीं, यानी कि नॉट भी, नॉट या नोट, नॉट मतलब भी नहीं होता, लेकिन इसका भी मतलब होता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है WOW, इसको क्या पढ़ना? ओ वाव वाव, क्या पढ़ना? वाव वाव वाव, क्या पढ़ना? वाव, यानी कि वाव मतलब आश्चर्य दिखाना, आश्चर्य होना। यानी कि अगर मान लीजिए आप कहीं देखने गए चिड़ियाघर में, अगर बाई चांस अगर चीता देख लेते हैं या कोई खतरनाक जानवर देख लेते हैं तो कहते हैं वाव कितना वंडरफुल है। यानी कि वाव मतलब आश्चर्य दिखाना, या आपके मन में कोई आश्चर्य हो रहा है, ठीक है, उस वाव होता है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। NICE, इसको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना नाइस। क्या पढ़ना? नाइस। अब नाइस मतलब क्या होता है? तो नाइस मतलब होता है अच्छा है। ये कब बोला जाता है? देखिए अगर कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है तो उसको बोलते हैं नाइस। या नाइस, ओ नाइस, नाइस मतलब अच्छा है। क्या होता है? अच्छा। नाइस मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। THANK, इसको क्या बोलना? इसको बोलना थैंक। या बोलना थैंक। अब थैंक मतलब होता क्या है? तो थैंक मतलब होता है धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। कब बोला जाता है ये? देखिए आप किसी, देखो ये कब बोला जाता है? यानी कि आप का कोई अगर हेल्प कर देता है तो आपको क्या बोलना? थैंक। यानी कि आपको कोई बता देता है कुछ काम तो आपको बोलना थैंक, यानी कि धन्यवाद। आपको उसको आभार करना, व्यक्ति करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। PLEASE, इसको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है प्लीज। क्या पढ़ना है? प्लीज। प्लीज। अब इसका मतलब क्या होता है? प्लीज मतलब होता है कृपया, कृपा। अब ये कृपया कब बोलना है? प्लीज कब बोलना है? तो आप उनसे जब रिक्वेस्ट करेंगे या कोई चीज़ पूछेंगे कि सर ये बता दिए, तो आपको बोलना है प्लीज टेल मी सर, बोलना ना। यानी कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सर जी हमको ये बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यानी कि जब रिक्वेस्ट कोई चीज़ का करते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? प्लीज। क्या लगाते हैं? प्लीज। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम सरल भाषा में आपको मैं बता दूंगा। इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई वीडियो, मात्र इसको समझ लेते हैं तो ठीक है। BAD, इसको क्या पढ़ना? तो इसको बैड पढ़ना है। BAD, बैड। बैड। अब बैड मतलब होता क्या है? तो बैड मतलब होता है बुरा। क्या होता है? बुरा। अब बुरा यानी कि देखिए अगर कोई, जैसे बोलते हैं ना, अगर आपसे लड़की लड़का में झगड़ा हो जाता है तो बोलते हैं बैड गर्ल, बैड बॉय, बोलते हैं ना। यानी कि बुरा लड़का, बुरे लड़की कब बोला जाता है? जब आपस में झगड़ा कर लेते हैं तो उसको बैड बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। GOOD, इसको क्या पढ़ना? तो इसको पढ़ना गुड। क्या पढ़ना है? गुड। अब गुड मतलब होता क्या है? तो गुड मतलब होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। अब अच्छा कब बोला जाता है? आप अगर मान लीजिएगा अगर कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है, कॉपी लिख रहे हैं, टीचर तो देखेगा आपका राइटिंग अच्छा है, आप सुनाने में अच्छा है, तो आपको कहेगा गुड, यानी कि अच्छा हो, बहुत सही, अच्छा हो, गुड देते हैं ना, गुड, वही होता है। आगे चलते हैं। LOVE, इसको क्या पढ़ना? इसको पढ़ना लव। क्या पढ़ना? लव। लव मतलब क्या होता है? प्यार करना या प्रेम, ठीक है। यानी कि आप किसी से लव करते हैं, ये तो जानते ही होंगे, सब लोग जानते हो, लव माने प्रेम करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। HATE, इसको क्या पढ़ना? इसको पढ़ना हेट। क्या पढ़ना है? हेट। अब हेट मतलब होता क्या है? तो हेट मतलब होता है नफरत करना। जब मान लीजिए कोई लड़की लड़का आपस में लव करते हैं, उसको बाद में वो दोनों आपस में गुस्सा, कुछ उनका भाई जान जाते हैं तो उनके बहन को डांट देते हैं, तो वो क्या करते हैं? नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हेट बोला जाता है, नफरत। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। GO, इसको क्या पढ़ना? इसको पढ़ना गो। अब गो मतलब होता क्या है? तो गो मतलब जाना, सिंपल भाषा, जाना। देखिए तो इसका मतलब कब बोला जाता है? तो आप अगर कहीं जा रहे हैं तो बोलते हैं कि गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जा रहा है, यानी कि ये कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो इसके आगे गो लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। BERY, इसको क्या पढ़ना है? तो प्यारे बच्चों इसको पढ़ना है BERY, इसको पढ़ना है बेरी। अब बेरी मतलब होता क्या है? तो बेरी मतलब होता है बहुत है, यानी कि मारे कुलिए है, तो आपको बोलते हैं
जैसे कि आपको किसी शब्द के आगे लगा जाए, जैसे वेरी गुड लगाते हैं ना, वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा है। वेरी मतलब होता क्या, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, CUT इसको क्या पढ़ना है, थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ, दिक्कतें हो रही है। इसको क्या पढ़ना है, CUT, इसको क्या पढ़ना, क्यूट है, क्यूट है। अब देखो, अब क्यूट कब बोला जाता है, देखिए आप कोई प्यारा सा लड़का आपके सामने रख दिया जाए तो आपको क्या बोलोगे, क्यूट बेबी, क्यूट बच्चा ना। क्यूट मतलब क्या होता है, प्यारा, क्या बोलता है, प्यारा, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्यारा, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं, SUPER इसको क्या बोलना है, तो इसको बोलना सुपर, सुपर, सुपर। अब सुपर मतलब होता क्या है, तो प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं सुपर मतलब होता है बहुत सही, यानी कि एकदम वेल डन, यानी कि बहुत अच्छा, बहुत सही। अब देखिए ये कब बोला जाता है, अब अगर बाई चांस आप देख लीजिए कोई अच्छा काम ज़्यादा से ज़्यादा कर देते हैं तो उसको आगे बोलते हैं सुपर, यानी कि बहुत सही, बहुत अच्छा ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, जितना मैं बताऊँगा इसको ही तैयार करते हैं, इसको ही सीख लेते हैं, इसको ही समझ लेते हैं ना, तो आपको कहीं भी कोई भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, चाहे राइटिंग हो, चाहे उसको लर्निंग हो, चाहे वॉचिंग, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, HELP इसको क्या पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों इसको पढ़ना है HELP, हेल्प है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, हेल्प है। अब मैं हेल्प मतलब होता क्या है, इसका होता है कहीं आप ये मदद करते हैं किसी को, यानी कि अगर कोई सॉल्व कोई प्रॉब्लम में अगर कोई फंसा है, अगर उसका हेल्प कर देते हैं तो आपको क्या बोलना है, मदद करना, हेल्प है, ठीक है। मदद, हेल्प माने क्या होता है, सहायता करना, यानी कि मदद करना, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, SAD इसको क्या पढ़ना प्यारे बच्चों, तो इसको पढ़ना साइड, या पढ़ना है साइड। अब साइड मतलब होता क्या है, तो साइड मतलब होता है दुखी, ठीक है, क्या होता है, दुखी। अब दुखी कब होता है, देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपका लॉस हो जाता है, हार जाते हैं, तो आप दुखी होते हैं ना, सैड होते हैं, कहते हैं ना सुसाइड, मिस्टेक हो गया यार, बोलते हैं ना सुसाइड, वही होता है, यानी कि दुखी। YOU इसको क्या पढ़ना प्यारे बच्चों, तो इसको पढ़ना यू, यू मतलब होता क्या है, तो यू मतलब होता तुम या आप है, क्या आप कह सकते हैं, तुम या आप है, यानी कि यू, आप, तुम हो, ठीक है। तो इसको कब बोलना है, ये बड़े लोगों को नहीं बोलना है तुम, ये छोटे बोलना, तुम नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं आप पढ़ रहे हैं तो उसको तुम, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई बड़ा आदमी आपसे खड़ा है तो उसको यू नहीं बोलना है, आप बोलना है, ठीक है, अपनी भाषा में यू नहीं बोलना, ठीक है, यानी कि यू मतलब तुम होता है। MY इसको क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है जल्दी बताओ, तो इसको पढ़ना आपको माई, क्या पढ़ना, माई, ठीक है, माई। माई मतलब क्या होता है, माई मतलब होता है मेरा, क्या होता है, मेरा। अब मान लीजिए माई कब बोलते हैं, या मतलब बोलते हैं कि माई पेन, माई बुक्स, यानी कि या मेरा कलम है, या मेरा किताब है, कोई चीज़ जब आपका हो तो बोलते हैं माई, माई मतलब होता है मेरा, ठीक है। HAPPY इसको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना हैप्पी, या पढ़ना हैप्पी। अब हैप्पी मतलब होता क्या, तो हैप्पी मतलब होता खुश, यानी कि आनंद वाला, खुश, यानी कि आपका जब कोई चीज़ में जीत जाते हैं, आपका बर्थडे हो, आपका कोई सेलिब्रेट करता हो, आपको कोई चीज़ें खुशी में फीलिंग होता है तो उसको बोलते हैं हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी जॉन यानी कि खुश मिजाज, ठीक है प्यारे बच्चों। MANY इसको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना मैनी, क्या पढ़ना, मैनी। अब मैनी मतलब होता क्या है, तो बताओ आप लोग, मैनी मतलब होता है बहुत है, क्या होता है, मैनी, क्या होता है प्यारे बच्चों, मैनी मतलब बहुत है, कोई दिक्कत, मैनी मतलब होता है बहुत है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत सही, आगे चलते हैं। AND इसको क्या पढ़ना, तो इसको पढ़ना एंड, क्या पढ़ना, एंड। एंड मतलब होता क्या है, तो एंड मतलब होता और। देख लीजिए प्यारे बच्चों, और कब होता है, देख लीजिए कोई, यानी कि कोई चीज़ सामान और आपको चाहिए तो बोलते हैं एंड वेजिटेबल गिव मी, यानी कि और मुझे ये सब्जी दीजिए, ठीक है। और IS इज मतलब क्या होता है, तो इज मतलब होता है, इज मतलब है, तो है कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं,
HOW इसको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना हाउ। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। हाउ मतलब कैसे, यानी कि हाउ कब बोला जाता है, तो हाउ कब बोलते हैं। ये अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन आपको बता रहा है तो आप बोल सकते हैं हाउ, कैसे है, यानी कि ये कैसे लग रहा है या कैसे है चीज़ बता सकते हो, ठीक है, यानी कि कैसे होता है। अब YOU मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है तुम, या यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ARE इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना आर। आर मतलब ARE, आर मतलब इसको पढ़ना आर मतलब हो, ठीक है, यानी कि एक टेंस के हिसाब से लगाया जाता है। जैसे तुम लड़के हो तो यू आर बॉय बोलते हैं ना प्यार बच्चों, तुम लड़के हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। TATA इसको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना टाटा। टाटा, अब टाटा कब बोलते हैं, देखिए अगर आपका कहीं जा रहे हैं तो आपको बाय करते हैं या टाटा करते हैं। टाटा मतलब चलते हैं, बाय बाय अलविदा होता है, टाटा करते हैं यानी कि चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आप क्या पढ़ना है, KISS इसको क्या पढ़ना है, तो अरे तो सब लोग जानत बाटे किस मतलब का वाला, चुम्मा लेना या पप्पी लेना, या मान लीजिए इसको कब करते हैं, देखिए ये मम्मी पापा को सब प्यार करते हैं तो इसको भी करते हैं किस। किस मतलब चुम्मा लेना है, पप्पी लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। लिखा है GO इसको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना गो। अब गो मतलब होता क्या है, यहाँ मैंने बोला हूँ गो माने जाना होता है, क्या होता है जाना, यानी कि आप कोई कहीं जा रहे हो तो इसको पढ़ेंगे गो, ठीक है। WENT इसको क्या पढ़ना है, तो बेंट है। बेंट मतलब होता क्या है, बेंट मतलब गया, यानी कि या कब बोलते हैं, ये लड़का उड़का जब कहीं जाता है तब बोलते हैं गो बेंट गॉन। बेंट मतलब गया होता है, ठीक है। YELLOW इसको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना स्लो। क्या पढ़ना है प्यार बच्चों, स्लो। अब स्लो मतलब क्या होता है, धीमे धीमे, यानी कि स्लोली स्लोली बोलते हैं ना, धीमे, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो MUCH इसको क्या पढ़ना है, तो प्यारे बच्चों इसको पढ़ना मच। मच मतलब अधिक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, अधिक है। समझ में आ रहा है, चलो बहुत सही। आगे क्या लिखा है, MODERN इसको क्या पढ़ना, मॉडर्न है। क्या पढ़ना प्यारे बच्चों, मॉडर्न। मॉडर्न मतलब होता क्या है, देखिए ये होता है पूर्व काल, यानी कि आधुनिक, यानी कि आधुनिक होता है प्यार बच्चों। ये मीनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर कोई नहीं जान पाता है। मॉडर्न मतलब आधुनिक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। WAS इसको क्या पढ़ना प्यार बच्चों, इसको पढ़ना वाज। वाज मतलब क्या होता है, अब वाज कब बोलते हैं, वाज मतलब होता था, यानी कि वह कल गया था तो वाज वहाँ लगेगा, ठीक है। SLEEP इसको मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है स्लीप मतलब सोना। स्लीप, स्लीप मतलब क्या होता है, सोना, कोई दिक्कत नहीं है। या सोना कब आप बोलते हैं, जब कोई चीज़ सोते हैं ना तो उसको बोलते हैं या सोना, तो स्लीप बोलते हैं, ठीक है। DILY इसको क्या पढ़ना है, तो डेली पढ़ना है। अब डेली मतलब होता क्या, तो डेली मतलब होता है रोज़। अब डेली मैंने बोला हूँ डेली यूज इंग्लिश वर्ड है, यानी कि रोज़ बोलने वाला शब्द है। ये कहीं ना कहीं हर साल हर बार बोला जाता है, दिन भर में कितना बार बोला जाता है कोई पता नहीं है, क्योंकि ये डेली यूज इंग्लिश वर्ड है, यानी कि ट्रांसलेट से लेकर इंग्लिश पढ़ना लिखना सब ये बोला जाता है। DOWN इसको क्या पढ़ना, डाउन। अब डाउन मतलब होता क्या है, डाउन मतलब होता नीचे, ठीक है प्यार बच्चों। अब FROM फ्रॉम मतलब क्या होता है, फॉरम। फ्रॉम मतलब हाँ, फ्रॉम कैसे रहेगा, फ्रॉम, ठीक है। फॉर्म क्या होता है, से, क्या होता है, से, कोई दिक्कत नहीं है प्यार बच्चों। आगे चलते हैं। NEAR इसको क्या पढ़ना है, तो इसको पढ़ना नियर। अब नियर मतलब होता क्या है, ये नियर मतलब होता है प्यार बच्चों, ये पास होता है, क्या होता है, पास, यानी कि आपके नज़दीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं प्यार बच्चों। यहाँ लिखा COME इसको क्या पढ़ना, इसको पढ़ना कम। अब कम मतलब होता है आना, यानी कि आपके पास आना,
कोई दिक्कत है नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ क्या लिखा है, HIS है, तो इसको क्या पढ़ना है, हिज। अब हिज मतलब क्या होता है, तो हिज मतलब होता है उसका। क्या होता है, उसका। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा ना। चलो THE। अब देखिए, अब लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं दा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, दा ऐसा शब्द है, कोई फेमस चीज़ हो, यानी कि जो प्रसिद्ध वस्तु हो, कोई प्रसिद्ध महान पुरुष हो, कोई प्रसिद्ध के चीज़ के सामने आपको दा इस्तेमाल कर। दा मतलब होता है कि दा मतलब यह, ठीक है। दा मतलब होता है यह, यानी कि कोई प्रसिद्ध। दा मतलब मीनिंग होता है यह, तो लेकिन दा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कोई फेमस चीज़ के सामने करते हैं, ठीक है। THIS, इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना दिस है। अब दिस मतलब होता क्या है, दिस मतलब होता है यह। अब यह कब, यह दिस इज ए कैट, या एक बिल्ली है, ये इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को दिल से एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, यानी कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन समय पर पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।